की है उसमें उन्होंने ये बात भी की कि ये जो केस होगा ये जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए भी होना चाहिए, हर कोई आए और देखे कि क्या पावर्स है, क्या चीफ जस्टिस ऐसे कर सकता है कि नहीं कर सकता, हाई कोर्ट के क्या पावर्स है, एक जज की कुर्सी पे बैठा हुआ मुंसिफ उसके पास कितने पावर्स हैं, किसी भी बंदे को चाहे वो बिलियनियर हो या चाहे वो एक गरीब आदमी हो, इंसाफ उसको दिया जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, देखे जी जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण नज़र आती है। हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कभी तो सही इस मुल्क में इंसाफ आएगा। ऐसे अब आगे बात निकल गई और मैं ये बात कर रही हूँ ना कि मुझे जिस तरह कहा जा रहा था कि जी आपकी एंट्री नहीं होगी, ये होगा वो होगा, मैं बरमला कहना चाहती हूँ, ना करे, बेशक ना करे, हम लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह 26वीं तरमीम ये जो सिस्टम है, ये जो हो रहा है, ये जो अवाम जिस तकलीफ़ में है, एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो हो रहा है, उनकी अहलिया के साथ जो हो रहा है, इसको एक्सपोज कर दे रहे हैं। इमरान खान या बुशरा बीबी को पता है इस हवाले से? देखिए जी, उनको लिमिटेड टाइम दिया जाता है 20 मिनट्स का भी, जैसे आज अदालत में भी बताया गया कि कमीशन को नहीं मिलने दिया गया, तो नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब आए, जिस तरह AG ने उनके बारे में झूठ बोला तो वो हमने उनको बुलाया और जल्दी जल्दी आए और उन्होंने अदालत को बताया है कि खान साहब ने कहा है कि इन्होंने कमीशन को मुझसे मिलने नहीं दिया और उल्टा कमीशन को कहा गया कि खान साहब एक्सरसाइज करें, तो खान साहब हंसे कि ये कितना झूठ बोलते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस केस को ख़त्म करने के लिए रियासत, स्टेट में कहूँगी, या ये हुकूमत या मरियम नवाज़ की एक जेल का ग्रेड 18 का सुपरडेंट कितनी कोशिशों में। जस्टिस एजाज इसाक साहब ने अपनी कंटेम्प्ट इनिशिएट की थी, आज उसकी बाकायदा समाअत हुई और वो इनिशिएट हो गया। AG साहब ने हस्ब रिवायत दोबारा से लिंगर ऑन करने के लिए और गलत फैक्ट्स अदालत को मिसगाइड करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनका जो है सारे हरबे शायद पूरे नहीं हुए और कंटेम्प्ट इनिशिएट हो गई है। देखिए जी, इस टाइम जो ये कंटेम्प्ट है, जिस तरह जज साहब ने बताया कि वो एजुकेट करेंगे लोगों को कि जी जस्टिस की कितने इख्तियारात हैं और बाकी हाई कोर्ट के पास क्या पावर्स है और क्या नहीं है। खुशाइंदा है, मैं समझती हूँ मुझे अडयाला जेल में अब ये छोड़े या ना छोड़े, मेरे केस के ज़रिए 26वीं तरमीम एक्सपोज हो रही है, सामने नज़र आ रहा है कि किस तरीके से अदालतों को यरगमाल और मैनेज किया जा रहा है, सामने नज़र आ रहा है कि इमरान खान के साथ और उनकी अहलिया के साथ पिछले 1.5-2 साल में क्या क्या हो रहा है, जेल मैनुअल की किस तरह दजिया उड़ाई जा रही है, किस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ अगर ये हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाए कि 25 करोड़ आवाम किस हालत में होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो ग्रेड 18 का एक अफसर है सुपरडेंट अडयाला जेल, जिसको तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसों पे मिलती है, उसको अब शायद इस बात का अंदाज़ा हो कि इस मुल्क में अगर आज कानून और आइन नहीं है या यरगमाल है तो कभी ना कभी तो कानून और आइन आएगा। इंशाल्लाह हम इंसाफ के लिए, इंसाफ को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे, मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाने के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमने इसको बचाना है। जज साहब ने खुद ही कहा कि चले नहीं होती, आप कमीशन को लेके जाते, कमीशन से कहते कि जी खान साहब कमीशन को 1 मिनट का टाइम देते, उसको 1 मिनट के लिए मिलाते, 30 सेकंड के लिए मिलाते, इस सवाल के जवाब में सिर्फ हाँ या नहीं में तो 30 सेकंड लगते ना, तो मिला देते। अच्छा, पहले आपने मिशाल को नहीं मिलाया, मिशाल को वो कह देते कि आप हमारी वकील नहीं है तो ये नहीं जाती, या आप कमीशन को कह देते। क्या बातें करते हैं। देखिए जी, इस टाइम ये समझते हैं कि आंखें बंद करें और हम आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे चलाएं, ये इनकी भूल है। इनको लगता है कि जो है ना ये डरा देंगे, धमका देंगे, हम पीछे हो जाएंगे, हमें कहा जाएगा आप चुप कर जाएं, आप खामोश रहेंगी तब आपकी अडयाला में एंट्री होगी, आप एग्रेसिव है। ऐसे नहीं होता जी, हम मुहिब वतन लोग हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क की मोहब्बत में अगर हमें एग्रेसिव होना पड़ रहा है तो हम बिल्कुल एग्रेसिव होंगे। मैडम, आप क्या समझती हैं कि जो जस्टिस साहब की लड़ाई है ये नाचिस बेंच के साथ है या किसी? देखिए जी, इस जज साहब की लड़ाई नहीं है। जज साहब सिर्फ इस अदालत के वक़ार को बरकरार रखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। सलीमा खान की बात और नईम साहब की बात उनसे पूछे, मैं इर्रेलेवेंट बात में बात करूंगी नहीं, रह गई गैर ज़रूरी पिटीशन। तो आपने आज देखा कि मेरे साथ खान साहब के तमाम वकला खड़े थे और खान साहब की डायरेक्शंस भी खड़े थे।